दोस्तों नमस्कार। इस सेशन में हम ऑर्डर कंपैरिजन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पजल का पार्ट 2 ऑर्डर कंपैरिजन। जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था, थोड़े से हमने बेसिक सवाल किए थे, मॉडरेट लेवल के सवाल किए थे। इस सेशन में हम विद वेरिएबल सवाल करने वाले हैं, जिसमें पोस्ट बेस्ड कंपैरिजन आपके आने वाला है। कौन सा कंपैरिजन आने वाला है? पोस्ट बेस्ड कंपैरिजन आने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट बेस्ड कंपैरिजन का भी इसमें करेंगे, जो कि जनरली आप सवाल देखते हैं एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, है ना। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के आधार पे कंपैरिजन, हम हॉरिजॉन्टल वे में कंपैरिजन करते हैं जैसे, तो वही हम यहाँ पे चलने वाले हैं। और सवाल पे सीधा सीधा आते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। देर आर 9 पर्सन, 9 पर्सन है, वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। डिपार्टमेंट दे रखा है जैसे ईडी, एडवर्टाइजिंग, सर्कुलेशन, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। पहले से ही बोला हुआ है, नोट करके, जो सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सीक्वेंस किसमें है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले से बोला है कि सीक्वेंस किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। यहाँ पे ईडी क्या है? सीनियर मोस्ट है। और रिलेशनशिप क्या है? जूनियर मोस्ट है। यहां से क्वेश्चन आपका हो गया स्टार्ट। 3 सेंटेंस की कंडीशन है, 2.5 सेंटेंस की, बाकी सब क्या इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा सा है, लेकिन नहीं, आप अरेंज करोगे। ठीक है, मैंने कहा मॉडरेट भी होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का भी करेंगे, जहां पे वेरिएबल ऐड ऑन करेंगे। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे जैसे हम करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, असेंडिंग डिसेंडिंग के आधार पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे। गाइस आई होप सो ऑडिबल है, विजिबल है जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, हमने प्रीवियस पार्ट में भी ऐसा किया था। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 9 पर्सन है, तो हमने क्या किया, पहले बेस बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या मेरे दोस्त 9। अच्छा, ऐसे चलेगा हमारा असेंडिंग और ऐसे चलेगा हमारा डिसेंडिंग, राइट। आप इसको वर्टिकल भी कर सकते थे, कोई बात तो नहीं। पार्ट ए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो पहले हम पार्ट ए करेंगे। और पार्ट ए के अकॉर्डिंग हमसे कहता है कि ईडी क्या है। ईडी हमारा सबसे सीनियर मोस्ट है, यही बोला है ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ईडी रख दिया शॉर्ट में। ये क्या है? एबीडी। फिर क्या दिया है? सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट पीआरडी। फिर आपका दिया है एडीडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर दिया है एसीडी, अकाउंट डिपार्टमेंट। फिर दिया है पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर दिया लीगल डिपार्टमेंट। और फिर दिया मेरा भैया आरएलडी डिपार्टमेंट। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, 9 डिपार्टमेंट्स में अरेंज करना है। ठीक है, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो हमने स्टार्ट किया 4 पर्सन जूनियर टू ई बट सीनियर टू ए। इसका मतलब क्या? पूरा सेंटेंस पढ़ना। ई से जूनियर 4 लोग हैं और ए से सीनियर, मतलब ए और ई के बीच में 4 लोग आएंगे, और जिसमें ई क्या आएगा? पहले आएगा। ई से जूनियर 4 लोग हैं बट सीनियर है ए से। तो ई से जूनियर और ए से सीनियर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो ए और ई के बीच में 4 लोग होने चाहिए। ये आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। सी वर्क इन आइदर दिस और दिस। सी या तो आरएलडी में काम करेगा, यहां पे हो सकता है, या फिर सी आपका एवीडी में काम करेगा, एवीडी, तो यहां पे हो सकता है। दैट 2 पॉसिबिलिटी। एफ वर्क इन एलडी, एफ काम करेगा एलडी में, तो यहां पे आपने एफ को रख दिया। ठीक है, बट इज नाइदर सीनियर टू ए और ई। ये ए और ई से सीनियर नहीं है, मतलब इसका ये हुआ कि लास्ट वाले केस में ए नहीं आएगा और ई नहीं आएगा। ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन सी एंड आई। सी और आई के बीच में 3 लोग हैं, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। यहाँ पे सी हुआ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आई हो सकता है, और यहाँ पे सी हुआ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आई हो सकता है। आई की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। एच इमीडिएट सीनियर है डी से। एच क्या है? इमीडिएट सीनियर है डी से।
बीच में कोई नहीं आएगा, इमीडिएट सीनियर का मतलब क्या है, और डी जूनियर है किससे, बी से, मतलब ये दोनों किसके बाद आएंगी, बी के बाद आएंगे। जी डज नॉट वर्क इन पीडी, जी हमारा पीडी में काम नहीं करता, तो यहाँ पे जी काम नहीं करता है। दिस इज द पार्ट ए, जो इंफॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंज की। पॉसिबिलिटी के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे मेरे भाई, तो आ जाओ फिर, किसको चेक करें, ई और ए से भी कुछ खास नहीं है, सी और आई से भी कुछ अच्छा ई और ए में तो क्या है, ई ए से पहले है, बीच में 4 लोग हैं, तो दोस्त ए और ई यहाँ पे तो है नहीं, ई तो वैसे ही नहीं होगा। ए अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 3 4 यहाँ पे ई हो सकता है, और ए अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे ई हो सकता है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। तो इसमें आपस में क्रॉस चेक करा सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर हम सोचें तो ऐसा करा सकते हैं कि अगर मैंने आई को यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना दोस्त, तो ए मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है, तो फिर 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे सी होगा, और 1 2 3 4 छोड़कर फिर ई नहीं आएगा, फंस जाओगे आप। अगर आप आई को यहाँ पे लोगे, ए को यहाँ पे लोगे, तो फंस गए। कैसे फंस गए, ए तो यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 ई नहीं आएगा, और आई आ गया, तो आई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल होगी मेरे भाई, आई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल है, क्योंकि आई आएगा तो ए यहाँ पे आएगा, तो आई 100% यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 3 छूट गए ना, 1 2 3 छूट गए, यहाँ पे सी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। सी और आई में क्या कर रहे थे, 3% थे ना, हमने आई की 2 पॉसिबिलिटी क्यों ली फिर, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी सी आ सकता है, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे भी सी आ सकता है। सी तो कंफर्म नहीं हो पाएगा अभी, आई तो आ जाएगा यहाँ पे, सी कंफर्म नहीं हो पाएगा। सी तो बाद में हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये तो मैं बोला ही नहीं था उसने, लेकिन हाँ ये तो बोला था उसने, सी वर्क इन आरएलडी और एवीडी, आरएलडी और एवीडी, हाँ सही है, सी का तो बोला था ना, 2 ही जगह हो सकता है, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ सी नहीं हो सकता, फिर 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे सी होगा, यही आएगा, ये बोला था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे आई हो गया, तो हमारा ए यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 ई आ जाए, ए यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे ई आ जाए। अब ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है, सी और आई तो हमारा कंफर्म हो। अब क्या कर सकते हैं, बी एच डी, जी हमारा वहां पे है नहीं, अगर हम ए को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी एच डी नहीं आ सकता, फिर एच डी यहाँ पे आएगा, ए को यहाँ पे रखेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा एच डी, और यहाँ पे बी आएगा, तो हमारा जी फंस जाएगा, क्योंकि अगर आपने ए को यहाँ पे रखा, इसको अभी हटा दो आप, ठीक है, अगर आपने ए को यहाँ पे रखा तो ई यहाँ पे आएगा, एच डी यहाँ पे आएगा, तो बी यहाँ पे आएगा, और हमारा जी फंस जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर हो गई, क्या पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई, कि आपका 100% यहाँ पे आएगा ए, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा डी और एच, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे आएगा जी। ये आपका सॉल्यूशन है मेरे भाई, एक बार चेक करना। और पूछा गया था कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कौन होगा, आई होगा, यहाँ पे आंसर आएगा आई। ये आपका सॉल्यूशन है, एक बार सबका चेक होना चाहिए, प्लीज एक बार चेक करो, बताओ जरा गाइस, एक बार कंफर्म चेक करो, सी और आई कंफर्म हो गया था, हाँ जी। देखो हमने बेस बनाया, सी की पॉसिबिलिटी 2 थी, या तो एबीडी था या फिर ये था। अगर हमने आई को यहाँ पे लिया था, आई यहाँ लेने से ए यहाँ पे हो गया था, तो हमारा आई लेने से यहाँ पे, हमारा आई लेने से यहाँ पे सी हो गया था, तो फिर ई नहीं आ रहा था,
इसलिए आई का पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया था और आई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया था। आई यहाँ पे कंफर्म होने से इधर सी आ नहीं सकता था, तो हमारा सी इधर कंफर्म हो गया था। फिर हमने इस वाली पॉसिबिलिटी को चेक कर दिया था लास्ट वाले केस। ठीक है, एक सवाल आगे चलेंगे। अभी छोटा सा वेरिएबल अरेंज किया है। अच्छा, किसी के साथ जबरदस्ती हम करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है, 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस को अरेंज करना है। डिफरेंट क्या है, उसके वेट है, डिफरेंट वेट है। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स। हर बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फ्रूट्स है। हर बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो आप बेस बनाओ और अरेंज करो। शाबाश, बनाएंगे और सारे लोग अरेंज करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। इसमें अगर हम देखें ध्यान से, ये 2-3 मिनट का सवाल होगा, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि रॉकेट साइंस है। देखो क्या करना है। सबसे पहला काम, 6 बॉक्सेस है, एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, आर हैवियर है पी से। कितना हैवी है पता नहीं। बॉक्स ग्रेप्स वाला थर्ड हैवीएस्ट है, 1 2 3। ये क्या होगा, ग्रेप्स। ठीक है, एन इज नॉट द लाइटेस्ट। एन सबसे लाइटेस्ट नहीं है। ओ इज हैवी देन एम। ओ हैवी है एम से। एन का वेट है लेस देन एम से। क्यू हैवी है एन से, बट नॉट द हैवीएस्ट। क्यू सबसे हैवीएस्ट नहीं है। अच्छा जी, एम और पी का मैंगो नहीं है, ना एम का ना पी का, दोनों का मैंगो नहीं है। एम का ग्वावा और ऑरेंज नहीं है, एम का ग्वावा भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है। ठीक है, ओ चेरी है बट नॉट द हैवीएस्ट। ओ सबसे हैवी नहीं है, ओ का चेरी है तो ओ यहां भी नहीं आएगा। ओ के बाद हमारा एम भी है, एन भी है। अगर ओ को यहां रखोगे तो एम आएगा तो एन नहीं आएगा। ओ यहां भी नहीं आएगा, ओ यहां भी नहीं आएगा। ओ यहां पे रखोगे तो एम और एन हो जाएगा, तो ओ यहां भी नहीं आएगा। ओ यहां भी नहीं है तो ओ यहां पे आएगा। ओ का क्या है मेरे दोस्त, चेरी। ठीक है, आगे आ जाओ। क्यू का मैंगो नहीं है, मैंगो हमारे क्यू का भी नहीं है। ये आपका पार्ट ए था, दिस इज द पार्ट ए। अब लिसन, हम क्या कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसमें लगाएंगे दिमाग और क्या करेंगे। आर पी से है, चलो देखा जाएगा। ओ आ गया, एम कहां पे आएगा। एम और क्यू दोनों के बाद क्या है, एन है। एम और क्यू दोनों के बाद एन है। ठीक है, क्यू यहां पे है नहीं, तो क्यू भी इधर होगा या इधर होगा। एम और क्यू इधर हो जाए तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि एम और क्यू तो उधर ही आएंगे। क्यू यहाँ पे है नहीं, एम ओ के बाद है तो क्यू भी ओ के बाद है। एम और क्यू यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एन का तो कंफर्म हो जाएगा। एन में क्या था, की भी था, तो इसका की भी हो जाएगा। एम और क्यू यहाँ पे आएंगे, तो अभी आप ऐसा यहाँ पे लिख लो, अभी लिख लो। और यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा पी।
ये तो बात इतनी बन गई, अब आगे का काम देखिए। ओ का हमारा क्या था, ओ का दिया था क्या, ओ का चेरी, अच्छा ओ का तो हो गया चेरी, ठीक है, ओ का तो हमारा डन है। अब हमारा जो ग्वावा है वो एम का नहीं है, ठीक है, एम पी क्यू का मैंगो नहीं है, एम और क्यू का मैंगो नहीं है, पी का मैंगो नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा मैंगो, मैंगो चेरी ग्रेप्स, एक तो यहां पे बचा, एक यहां पे बचा, दो चीजें बची, ठीक है। एम का हमारा क्या नहीं है, ग्वावा ऑरेंज नहीं है, एम का ग्वावा ऑरेंज नहीं है, ठीक है, और एम और क्यू का मैंगो नहीं था, मैंगो हमारा यहाँ पे हो गया, और इसमें बचा क्यू का मैंगो नहीं है, वो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा ग्वावा और क्या हो सकता है, ऑरेंज, ग्वावा ऑरेंज बचा है गुरु, तो ग्वावा और ऑरेंज में करना है, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, नहीं, एम का ग्वावा ऑरेंज है नहीं, तो एम का जब ग्वावा ऑरेंज नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई ग्वावा और ऑरेंज में से तो आएगा, ग्वावा या ऑरेंज, और एम का ग्वावा ऑरेंज नहीं है तो एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आएगा, और यहाँ पे एम आ जाएगा, क्योंकि एम का ग्वावा या ऑरेंज नहीं है, ग्वावा ऑरेंज में होगी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी क्या होगा, ग्वावा या मेरे दोस्त क्या होगा, ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे गुआवा ऑरेंज आएगा, वो एम का है नहीं, तो एम यहाँ से कैंसिल हो गया। आपके जो बॉक्सेस है वो कंफर्म है, लेकिन आपके जो फ्रूट्स है, यहाँ पे गुआवा ऑरेंज में बनी पॉसिबिलिटी, अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि पी का कौन सा फ्रूट है, तो आप बोलोगे गुआवा होगा या ऑरेंज होगा, गुआवा होगा या ऑरेंज, ये आपका आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन गुआवा एंड ऑरेंज, बट एम और क्यू इज कंफर्म, प्लीज चेक, बट एम और क्यू इज कंफर्म, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन गुआवा और ऑरेंज, गुआवा और ऑरेंज में क्या पॉसिबिलिटी है, एम और क्यू क्या कंफर्म है, इट इज क्लियर नॉट। अब आ जाओ थोड़ा सा वेरिएबल एड ऑन करते हैं, पोस्ट भी है, कलर भी है, थोड़ा और कोशिश करिए, ये सवाल आपको 90% ऐसा है एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझिए। 7 क्या है, पर्सन है, ठीक है, 7 क्या है, कलर है, कलर के कलर कार है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, और 7 डिफरेंट पोजिशन है, जैसे ए एम है ना, एम जी ऐसे करके है, और यहाँ पे पोजीशन गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या है, सबसे छोटा जो है लीस्ट जूनियर ए एम है, और सीनियर मोस्ट सीईओ है, तो इसका बेस बनाओगे आप, जैसे हम बनाते हैं हॉरिजेंटल में, सीईओ और ए एम क्या हो जाएगा, लीस्ट जूनियर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को भी अरेंज करेंगे, यहाँ पे रखे पर्सन, तो पर्सन है, पोस्ट तो पहले से डिफाइंड है, पर्सन आएंगे और साथ में कलर आएगा, ध्यान से चेक करोगे, पार्ट ए को शिद्दत से करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, प्लीज। भैया आराम से कर सकते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात, 7 पर्सन है, सबसे पहले बेस बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, हमने रखा यहाँ पे जैसे सीईओ है, ठीक है, आपके हैं ईडी, आपका है दोस्त सीजीएम, आपका है जीएम, आपका है डीजीएम, आपका है एमजी, और आपका एएम, ये आपने पोस्ट बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं जी।
ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे जैसे क्या करना है, पोजीशन आपने अरेंज कर दी, ठीक है। अब ए सीनियर टू ओनली 3%, क्या करेंगे, ए सीनियर केवल 3 लोगों से, 1 2 3, यहाँ पे क्या कर दिया, ए कर दिया। पर्सन हु केम इन रेड कार सीनियर टू जीएम, जो रेड कार में है, तो यहाँ पे रेड हो सकता है, रेड यहाँ पे हो सकता है, और रेड यहाँ पे हो सकता है, अभी इतना समझ में आ रहा है। अच्छा जी, सी जूनियर है जो व्हाइट कार में है और सीनियर डीजीएम से, तो डीजीएम से जूनियर है सी, और व्हाइट कार वाले से क्या है, सीनियर है। तो सी की पॉसिबिलिटी क्या, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर्सन हु केम इन व्हाइट कार इज नॉट द मोस्ट सीनियर, सी जूनियर है व्हाइट कार वाले से, उल्टा लिख दिया मैंने, और सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, व्हाइट कार यहाँ हो सकता है, और व्हाइट कार यहाँ हो सकता है, ये आएगा। डीजीएम हमारा येलो कार में नहीं है, यहाँ पे येलो कार नहीं होगा। पर्सन व्हाइट कार इज नॉट द मोस्ट सीनियर, तो यहाँ पे व्हाइट नहीं होगा, तो ये होगा व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट होगा तो ये रेड नहीं होगा, तो व्हाइट से सी जूनियर कौन था, सी था, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। रेड की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है। अच्छा, बी जूनियर है ए से बट नॉट द लीस्ट जूनियर, और वो येलो कार में आता है। बी जूनियर ए से, लीस्ट जूनियर नहीं है, तो बी यहाँ तो आएगा नहीं, येलो कार नहीं आ सकता, तो बी यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा येलो कार। ठीक है, ये रहा जूनियर ए से, और लीस्ट जूनियर है नहीं, येलो कार में है, ठीक है। एफ सीनियर है येलो से, और जूनियर है रेड से, तो एफ यहाँ हो सकता है, रेड से जूनियर है, एफ यहाँ हो सकता है, अभी एफ की 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, ई जूनियर टू जीएम, ई यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। आगे क्या आ रहा है, ग्रीन कार जूनियर है जी से, और सीनियर है डीजीएम से, डीजीएम ब्लू कार में है, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। डी हमारा ब्लैक कार में है, यहाँ पे डी ब्लैक कार में है, एफ व्हाइट कार में नहीं है, तो यहाँ पे एफ नहीं आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगा। तो हमारा एफ ब्लैक कार में है, यहाँ पे व्हाइट है, तो यहाँ पे व्हाइट है, तो यहाँ पे आपका डी नहीं आएगा, डी यहाँ पे आएगा। डी का कौन सा हो गया, ब्लैक कार, ये ब्लैक हो गया। अब ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। जी किससे ग्रेटर था, ग्रीन से, और डीजीएम से, जी से छोटा ग्रीन है, और डीजीएम से बड़ा है, तो ग्रीन हमारा जो आएगा वो, यहाँ पे ब्लैक व्हाइट और ये रेड हो गया, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ये ग्रीन आ गया, तो ये ब्लू हो गया, यहाँ पे बचा हुआ कार हो जाएगा हमारा ग्रे। ये आपका सॉल्यूशन बना, देखो एक दूसरे से क्रॉस चेक करते हैं, डी ब्लैक, जी व्हाइट, सी रेड, ए ग्रीन, एफ ब्लू, बी येलो, और ई ग्रे, ये आपका बने। हमने क्रॉस चेक किया एक दूसरे से। पार्ट ए बहुत जरूरी है, अगर आप पार्ट ए में जो पॉसिबल प्लेस है अगर आप वो जान रहे हो ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात, पार्ट ए बहुत जरूरी। ठीक है, एक सवाल और करेंगे, ये सवाल और करेंगे। 6 एम्प्लॉइज है, डेजिग्नेशन दे रखी है यहाँ पे रही, और सीनियरिटी के अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन है, सीईओ मोस्ट सीनियर है, और एएम क्या है, जूनियर है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटी से भी बिलोंग करते हैं, वेरिएबल सिटी का भी है, यहां से कंडीशन। इसको अरेंज करेंगे फटाफट, फटाफट करिए, एक बार ट्राई करिए आप सब लोग। हाँ जी, तो बेस ऐसी बनाएंगे जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, ऐसी बेस बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
देखो जैसे सबसे पहले मैंने बेस बनाया 6 एम्प्लॉइज हैं, ध्यान देना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा सीईओ यहाँ पे सीनियर मोस्ट है तो मैंने पहले से उसको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते आ रहे हैं अपन लोग। और मेरे भाई सीईओ के बाद ना यहाँ पे दिया हुआ है जीएम, मेरे भाई उसके बाद डीजीएम है और एजीएम है और मेरे भाई फिर एमजी है और फिर एएम है। जैसे अभी था पोस्ट उसमें 7 लोग थे उसमें, है ना, यहाँ पे भी सिटी दे रखी है, उसमें कलर थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तरीका तो वही होना चाहिए। आ जाओ, केवल एक ही क्या होगा, एक सिटी से बिलोंग करेगा। नॉट मोर देन 2% आर जूनियर टू एफ, एफ से जूनियर 2 से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो एफ से जूनियर हो सकता कोई ना हो सकता 1 हो सकता 2 हो, 2 से ज्यादा जूनियर नहीं होंगे, 3 पॉसिबिलिटी बनी। एफ हैदराबाद से है, चलो 2% सीनियर टू एफ एंड जूनियर टू डी। एफ से जूनियर है, एफ से सीनियर 2 लोग हैं और डी से जूनियर हैं, तो बीच में 2 आएंगे इनके, एफ और डी के बीच में 2 आएंगे। तो 2 से यहाँ पे एफ हुआ तो 2 छोड़ के यहाँ पे डी आ जाएगा। चलो 3% है सीनियर टू बी बट जूनियर टू ई, ई के बाद बी से पहले 3 लोग हैं, ये दे रखा है। पर्सन बिलोंग टू दिल्ली इज इमीडिएट जूनियर टू ई, ई से इमीडिएट जूनियर कौन है, दिल्ली वाला है। सी जूनियर है टू द पर्सन बिलोंग टू चेन्नई एंड अहमदाबाद, सी जूनियर है, किन लोगों से जूनियर है, जो चेन्नई से है अहमदाबाद से है, तो मतलब ये हो गया उनसे जूनियर है। सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी यहाँ पे नहीं आएगा, 2 लोगों से जूनियर तो होगा। ई ना तो चेन्नई से है ना बेंगलोर से है, सी का रैंक डीजीएम नहीं है, सी यहाँ पे भी नहीं आएगा मेरे भाई। एजीएम एमजी डज नॉट बिलोंग टू बेंगलुरु, एजीएम और एमजी बेंगलुरु से नहीं है। पॉसिबिलिटी सा लग रहा है इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी है, देखते हैं भाई। डी और एफ को चेक करें, डी और एफ में 2 होने चाहिए बीच में, चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ करता हूं, 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसा आएगा तो ई और बी में 3 होने चाहिए, 1 2 3। यहाँ पे आपका कौन आएगा, बी आएगा, यहाँ पे आपका ई आएगा, फिर ई के बाद कौन आएगा भाई, देहरादून वाला आएगा, है ना। सी भाई यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे भाई सी आएगा, सी आएगा तो मेरे भाई यहाँ पे ए आएगा। अब ए आएगा, सी किसके बाद है, सी बाद है किसके, चेन्नई अहमदाबाद के, तो यहाँ पे चेन्नई अहमदाबाद आएगा, जिसमें से ई का क्या नहीं है, ई चेन्नई से नहीं है तो ई अहमदाबाद से हो जाएगा, और डी हो जाएगा चेन्नई से। ठीक है जी। अच्छा जी, बचा आपका सीबीएफ, इसका क्या जुगाड़ करोगे, द पर्सन दिल्ली इज इमीडिएट जूनियर टू ई, यहां गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा दिल्ली था ये, मैंने देहरादून लिख दिया, सिट मैन, दिल्ली था ये, दिल्ली, सॉरी सॉरी, दिल्ली था ये, दिल्ली था ना, दिल्ली। अच्छा कोई बात नहीं, और देखो एजीएम एमजी बेंगलुरु से नहीं थे, तो बेंगलुरु इन दोनों पे आया ना, तो यहाँ पे बेंगलुरु आएगा, बेंगलुरु यहाँ पे हो गया, तो सी और बी का बचा है। सी और बी का क्या करोगे, एफ बिलोंग टू हैदराबाद, एफ यहां गड़बड़ हो गया, एफ का हैदराबाद से है, गड़बड़ हो गया दोस्त, ये पॉसिबिलिटी गलत है, दिस पॉसिबिलिटी इज फॉल्स। क्या करोगे, एक काम करते, दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। अगर मैं एफ को यहां करता हूं तो एफ किससे है, एफ हैदराबाद से, 2 छोड़कर यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, 1 2 3, ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे एफ आएगा ही नहीं, मतलब फिर एफ की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई।
तो एफ की पॉसिबिलिटी फाइनल कौन सी बनेगी? फाइनल बनेगी आपकी एफ की पॉसिबिलिटी ये, एफ हो गया हैदराबाद से, 1 2 यहाँ पे आ गया डी, ये हो जाएगा दोस्त ई, 1 2 3 यहाँ पे आ गया बी, है ना। ई के बाद वाला कौन सा है? दिल्ली से है, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, सी का केस क्या बनेगा? अब बना सी, सी डीजीएम तो है नहीं, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा दोस्त ए, ये हैदराबाद है, ये दिल्ली है। इसमें से ई हमारा किसका नहीं था? चेन्नई से नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा चेन्नई, और यहाँ आ जाएगा अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, और यहाँ बेंगलुरु नहीं है तो यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पे सिटी हमारा बचा मुंबई, ये मुंबई हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है। तो एफ की पॉसिबिलिटी ये कैंसिल हुई, ये कैंसिल हुई, और ये वाली क्या हो गई? टर्न हो गई। तो पॉसिबिलिटी बेस था। यहाँ पे जीएम किससे बिलोंग करता है? जीएम 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 ई, ई बोले तो अहमदाबाद, ये आपका आंसर। समझ में आ गया पोस्ट एंड ऑर्डर कंपैरिजन कैसे करते हैं? जो भी सवाल है सिटी को, वेरिएबल को लेकर है, वेट को लेकर है, हाइट को लेकर है, 2 कंपैरिजन वाला भी मैंने आपको कराया प्रीवियस पार्ट में, है ना। तो सारी चीजें आप आसानी से इस तरह से कंपैरिजन के बेसिस पे कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा अभ्यास करना है, तरीका आपको ये फ्लो करना है। पार्ट है आपका बहुत जरूरी है, कनेक्टिंग सेंटेंस का फ्लो जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी होना चाहिए। अगर मैं भी सही तरीके से अगर कनेक्टिंग करूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जय हिंद।